हेलो स्टूडेंट, मैं ये वीडियो क्लास 7 के विद्यार्थी के लिए बना रहा हूँ। इसमें हम नोटिस राइटिंग सीखेंगे। नोटिस राइटिंग के लिए सबसे पहले फॉर्मेट देखना है और नोटिस को बॉक्स में ही रखना है। तो देखिए फॉर्मेट का पहला कॉलम में मैं कैपिटल में लिखा हूँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि नेम ऑफ स्कूल। अगर स्कूल का नाम या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आपको लिखना होगा तो कैपिटल लेटर में ही लिखना। फिर एक लाइन का स्पेस दे करके फिर हम नोटिस लिखे हैं, वो भी कैपिटल में है। उसके बाद एक लाइन और गैप दे करके हेडिंग लिखना है, और हेडिंग को जैसे मैंने कैपिटल लेटर में लिखना है। जो भी हेडिंग रहा है आपका कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक लाइन छोड़ करके डेट लिखनी है, और उसके एक लाइन के बाद से ये बॉडी ऑफ द नोटिस होगा। ये देखिए जितने कंटेंट्स होंगे इसी लाइन में लिखना है। आपको कंटेंट लिखनी है, ये सारी कंटेंट लिखनी है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में नेम देना है, यानी कि जो नोटिस लिखेंगे उसका नाम, उसका रैंक या पोजीशन, डिजिग्नेशन मैं लिखा हूँ ऑफ द राइटर। अब नोटिस लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, इसलिए मैं लिखा हूँ थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। देखिए क्या होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल शुड बी इन कैपिटल लेटर। जैसे कि मैंने बताया कि किसी इंस्टीट्यूशन जिसके लिए नोटिस आप लिख रहे हैं या फिर स्कूल, उसका नाम कैपिटल में होना चाहिए। सेकंड कहता है हेडिंग शुड ऑल्सो बी रिटन इन कैपिटल लेटर। और हेडिंग को भी कैपिटल लेटर में लिखना है। हालांकि आपकी किताब में स्मॉल में दिया हुआ है, लेकिन नहीं, आप लोग कैपिटल में ही लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा हेडिंग छोटा से छोटा हो और कैची हो, यानी अट्रैक्टिव हो। थर्ड, राइट द डेट, टाइमिंग, वेन्यू एक्सेट्रा ऑफ द इवेंट। जिस इवेंट के बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं उसके डेट, उसकी टाइमिंग और उसकी वो कहाँ होगा वो भी लिखना है। हाँ, उसके साथ आपको लिखना है along with its purpose। उसकी उद्देश्य क्या है, किस लिए लिखना है, ये लिखना है। फोर्थ लिखता है अवॉइड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन वाइल राइटिंग नोटिस। नोटिस लिखते समय में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, पांचवा जो है यहाँ लिखी है, कीप योर नोटिस कीप योर नोटिस इन अ बॉक्स। तो पांचवा लिखिए कीप योर नोटिस इन अ बॉक्स में ही रखना है, बॉक्स बनाना है। अब चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखा हूँ, यू आर सोनाली आर्या, द हेड गर्ल ऑफ क्वीन मेरीज स्कूल। राइट ए नोटिस in not more than 50 words for the students of class 8 to 10, informing them about an inter-school English debate competition. Give the necessary details. तो आपने देखा कि भाई नोटिस में कहा गया कि भाई आप सोनाली आर्या हैं, हेड गर्ल हैं क्वीन मेरीज स्कूल का। आपको कहा गया है एक नोटिस लिखने जो 50 वर्ड के अंदर होगा, स्टूडेंट क्लास 8 से लेकर 10 के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हुए कि भाई स्कूल में इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कंपटीशन है। तो कैसा लिखा जाएगा, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्कूल का नाम क्वीन मेरीज स्कूल। स्कूल कहाँ है, कभी कभी प्लेस का नाम भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन में प्लेस नहीं है इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक स्पेस छोड़ा गया है एक लाइन का, फिर नोटिस लिखी गई है वो कैपिटल लेटर में, फिर हेडिंग लिखी गई है कैपिटल डिबेट कंपटीशन। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में 2 मई 2020 लिखा गया है। अब कंटेंट की तरफ देखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 8 to 10 दैट एन इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कंपटीशन will be organized on 25th
May from 10 a.m. in the auditorium. अब देखिए, द टॉपिक इज ओल्ड एज होम्स आर अ मस्ट. फिर इंटरेस्टेड स्टूडेंट मस्ट गिव देयर नेम्स टू देयर टीचर्स बाय 23rd of this month. ये नोटिस हो गया. अब चूंकि सोनाली यहाँ लिख रही है नोटिस, तो सोनाली का नाम है सोनाली आर्या. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो हेड गर्ल हैं, इसलिए उनका डिजिग्नेशन यानी कि रैंक यहाँ दिया गया. धन्यवाद. नहीं, धन्यवाद.